नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान आतंकियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान और पीओके में घुसकर पाकिस्तान समर्थित आतंकियों को नेस्त नाबूद कर दिया। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को ढेर कर दिया। तो वहीं ऑपरेशन महादेव ने पहलगांव हमले में शामिल 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन शिव शक्ति और ऑपरेशन अखल भी पाक आतंकियों के लिए काल बने हुए। पाकिस्तानी सेना के जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बाज नहीं आ रहे हैं। आईएसआई के साथ मिलकर सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ करा रहे हैं। आसिम मुनीर को सबक सिखाने और पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर को मिटाने का वक्त आ गया है। इसलिए एक रिपोर्ट आपके लिए। ऑपरेशन महादेव का प्रहार, घाटी में आतंकियों का संहार। सुरक्षा बलों के साथ आए स्थानीय, पाक आतंकियों के खात्मे का निश्चय। ऑपरेशन शिव शक्ति से विनाश, अब होगा हाफिज मसूद का नाश। ऑपरेशन महादेव जारी, अब मुनीर को मिटाने की बारी। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद करा दिया। भारतीय सेनाओं ने पहलगाम में आतंकी हमले का पाकिस्तान से ऐसा बदला लिया जिसे देख पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका तक हिल गए। ऑपरेशन सिंदूर ने पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान और पीओके में घुस कर लिया। तो ऑपरेशन महादेव ने जम्मू कश्मीर में छिपे पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकियों को ठिकाने लगाना शुरू किया। ऑपरेशन शिव शक्ति ने पुंछ में पाकिस्तान से घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को टारगेट किया। वहीं ऑपरेशन अखल के जरिए सुरक्षा बल कुलगाम में अखल के जंगलों में छिपे आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। ऑपरेशन महादेव, पहलगाम के आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने 28-29 जुलाई को 3 आतंकियों को ढेर किया। तीनों आतंकी पहलगाम हमले में शामिल थे। सुलेमान शाह उर्फ फैजल जट्ट मारा गया। अबू हमजा उर्फ अफगान, यासी उर्फ जिब्रान मारे गए आतंकियों का पाकिस्तान से कनेक्शन मिला। आतंकियों के पास से पाकिस्तान के कई सामान मिले। पाकिस्तान की वोटर आईडी, पाक चुनाव आयोग की पर्ची, वोटर क्रम संख्या, सैटेलाइट फोन से मिला माइक्रो SD कार्ड। आतंकियों के पाकिस्तान में रह रहे परिवार की जानकारी। आतंकियों के पास से कराची में बनी चॉकलेट के खाली पैकेट भी मिले। इतने सारे सबूतों ने साबित कर दिया कि मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। 28 जुलाई को श्रीनगर के दाची गांव के फॉरेस्ट एरिया में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव लॉन्च करके पाकिस्तान के 3 आतंकियों को मारा गया, जिनकी शिनाख्त हमजा, सुलेमान और यासिर के तौर पर हुई है। केंद्र की सरकार ने कहा कि ये वही आतंकी है जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया। मेरे वीजे आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये दाची गांव का वही इलाका है जहां पर 3 आतंकी छुपे हुए थे, जिनको सुरक्षा बलों ने ढूंढकर मार गिराया। फिलहाल अगर हम ओवरऑल बात करें, ये खबर फैलते ही पाकिस्तान में इन तीनों आतंकियों का जनाजा पड़ा गया और उसके बाद जो है अब ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह से जो पहलगाम में जांच चल रही थी, चाहे NIA की बात करें या जितनी भी सुरक्षा एजेंसीज है उनकी तरफ से जो जांच की जा रही थी, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि किस तरह से पाकिस्तान का हाथ पहलगाम के अटैक में था और किस तरह से पाकिस्तान में बाज़ाब्ता तौर पर प्लानिंग बनी थी कि पहलगाम के टूरिस्ट स्पॉट पर किस तरह से आतंकी हमला करना है, जिसका सबूत भारत ने जो है लगातार दिया है। और जब पाकिस्तान में इन तीनों आतंकियों का फ्यूनरल हुआ तो उसके बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि किस तरह पाकिस्तान घाटी भर में आतंकवाद फैलाने की कोशिश और साजिश बीते कई सालों से करता आ रहा है। घाटी में हालात बदले हैं। यहाँ पर युवा जो है उनके जहन में भी अब आ गया है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसकी वजह से अब आतंकी रिक्रूटमेंट जो है वो ना के बराबर हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से घाटी भर में इस समय एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों का सफाया सुरक्षा बल इस समय कर रहे हैं। फिरोज वानी के साथ श्रीनगर से आशिक मीर, इंडिया न्यूज़ X के लिए। ऑपरेशन महादेव के साथ ही LOC पर आतंकियों की घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना ने ऑपरेशन शिव शक्ति शुरू किया। सेना और खुफिया एजेंसियों को
पुंछ के देवगार सेक्टर में पाक आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला। एलओसी पर आतंकियों की संदिग्ध हलचल दिखी। अंधेरे का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे आतंकी। सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया और कार्रवाई की। सेना ने मुठभेड़ में 3 घुसपैठियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों से 3 अत्याधुनिक हथियार जब्त किए गए। बड़ी संख्या में गोलियां, ग्रेनेड, वायरलेस सेट भी मिले। आतंकियों से खाने पीने का सामान भी बरामद हुआ। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में अखल के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने का इनपुट मिलने पर सेना ने ऑपरेशन अखल शुरू किया। घाटी में ऑपरेशन अखल में सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ तीनों मिलकर आतंकियों के खात्मे में लगे हैं। ऑपरेशन अखल में अब तक 2 आतंकी ढेर। कुलगाम के अखल वन क्षेत्र में चल रहा ऑपरेशन। कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। देवसर इलाके में सेना को मिला स्थानीय लोगों का साथ। आतंकियों की तलाश में लगे 50 स्थानीय लोग अपने घोड़ों के साथ सेना की कर रहे मदद। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के दिवसर अखाल फॉरेस्ट में हम इस समय मौजूद है, जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। हालांकि अभी 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। मेरे विजय तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इन्हीं घने जंगलों में बीते 4 दिनों से लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और इस समय यहां पर ड्रोन्स और रुद्र हेलीकॉप्टर की मदद से जो है इस ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है और स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो भी डिप्लॉय किए गए हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी खबर यह है कि पहली बार ऐसा देखा गया है कि सुरक्षा बलों के साथ साथ मिलकर स्थानीय लोग जो है सुरक्षा बलों की मदद करते हैं इस ऑपरेशन को कंडक्ट करने में। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जिनके कई सारे लोग जो है इस गांव के जो है वो सुरक्षा बलों को मदद देते हैं इन पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए, क्योंकि रास्ता जो है बिल्कुल भी नहीं है। घोड़ों के जरिए ही वहां तक पहुंचा जा सकता है, जिस हिसाब से काफी घने फॉरेस्ट एरिया है। और हम इन लोगों से बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किस तरह जो है आप 4 दिनों से यहाँ पर हालात देख रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप यहीं पर रहते हैं? जी जी सर। तो क्या कुछ देख रहे हैं आप बीते 4 दिनों से? और 4 दिनों को जनाब यही लड़ाई लगी है, धमाके होते हैं। जब जोर से धमाके होते हैं हम डर जाते हैं, अंदर से बाहर आते हैं। मैं यही खतरा है। इसी तरह वो घोड़ों पे सामान फौज आती है, उठाओ भाई ऊपर ले जाओ। तो हमारे बच्चे जाते हैं साथ मदद करने के लिए। अच्छा, फौज की मदद करते हैं? हाँ जी सर, जी सर। हाँ 4 दिनों के लगातार यही है, यही धमाका चल रहा है। इस वक्त भी आप सुनते हैं कि चल रहा है। इस वक्त भी गोलियों की आवाज? इस वक्त भी गोलियों की आवाज़ आ रही है। जब 4 दिनों से ये लगातार इन्हीं घने जंगलों में क्या क्या आपने देखा? हेलीकॉप्टर भी, जहाज भी आपने देखे? ऊपर से घूमता है लेकिन हमने आंखों से देखे ना अंदर क्या बन रहा है, लेकिन धमाके सुनते हैं और लोग ये सामान लेकर ऊपर जाते हैं। इनको भी देख रहे हैं, हम भेज रहे हैं कि बच्चे हमारे जा रहे हैं ऊपर। पानी ले जाते हैं, फौज खाना लाती है, वो लेकर पहुंचाते हैं। तो ये मदद कर रहे हैं हमारे बच्चे उनके साथ। घाटी में चल रहे इस ऑपरेशन को साल 2025 का सबसे बड़ा आतंकवाद रोधी अभियान माना जा रहा है। लगातार 5 दिनों से अखल के जंगलों में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन अखल जारी है। इस जंगल में कई प्राकृतिक गुफाएं भी हैं जिन्हें आतंकी छिपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन ऑपरेशंस में पाकिस्तान के आतंकी मारे जा चुके हैं। इन आतंकियों का कनेक्शन पाक की आसिम मुनीर की सेना से भी सामने आया है। भारत के लाख चेताने के बावजूद आसिम मुनीर बाज नहीं आ रहा। अब बारी मुनीर के साथ ही पाकिस्तान में छुपे आतंकियों के सरगना हाफिज सईद और मसूद अजहर की है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर कुलगांव के जंगलों में ऑपरेशन नखल जारी है। 2 आतंकवादी मारे गए हैं। कुछ आतंकवादियों के छुपे होने की आशंका है। ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के अखाल फॉरेस्ट में हम इस समय मौजूद है, जहां पर बीते 4 दिनों से लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है। मेरे विजय फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये अखाल का वही घने जंगलों वाला एरिया है जहां पर 4 से 5 आतंकी जो है छुपे हुए हैं, जिनमें से फिलहाल 2 आतंकियों को जो है न्यूट्रलाइज किया गया है और लगातार यहां पर फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। हालांकि हमें आगे जाने की इजाजत नहीं है, ना ही हमें ट्रूप्स की मूवमेंट दिखाने की इजाजत है, लेकिन फिर भी फायरिंग की आवाजें जो है इस एरिया में सुनाई दे रही है, क्योंकि बीते 4 दिनों से लगातार इस एरिया को जो है सुरक्षा बलों ने घेरे में लिया है। साथ ही साथ अगर हम रुद्र हेलीकॉप्टर की बात करें, जिससे जो है मॉनिटर किया जाता है इन घने जंगलों में, क्योंकि काफी हिली एरिया है और साथ साथ घने जंगल है जहां पर ये आतंकी जो है कई टाइम से छुपे हुए हैं और सुरक्षा
सुरक्षा बलों को जो ही ये इनपुट मिला कि इस एरिया में आतंकी है, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया को खंगाला और आतंकियों के साथ जो है मुठभेड़ बीते 4 दिनों से लगातार चल रही है। फिलहाल फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे अखाल का ये फॉरेस्ट एरिया, जहां पर ड्रोन सर्विलेंस के अलावा स्पेशल पैरा फोर्स जो है वो तैनात किए गए हैं और यहां से जो है लगातार फायरिंग की आवाजें जो है वो सुनाई दे रही है। और बीते 4 दिनों से लेकर अब तक जो है अभी 2 आतंकी जो है वो मारे गए हैं। हालांकि जो इनपुट ऐसा है कि 5-6 आतंकी हो सकते हैं और फिलहाल जिस तरह से घाटी भर में आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है, तो वहीं अगर हम 2 एनकाउंटर्स की बात करें, एक श्रीनगर के दाची गाम फॉरेस्ट में इसी तरह का एनकाउंटर हुआ था जहां पर लश्कर के 3 आतंकी मारे गए थे और इसके अलावा आज एक और बड़ा एनकाउंटर यानी बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है जम्मू कश्मीर में 3 ऐसे बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसमें 8 आतंकी मारे गए हैं। हालांकि घाटी की अगर हम बात करें, घाटी में 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं, एक दाचीगाम एनकाउंटर और दूसरा अखाल का फॉरेस्ट एरिया, जो फिर से फिरोज आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ये वो फॉरेस्ट एरिया है जहां पर अभी भी जो है मुठभेड़ जारी है। फिलहाल 2 आतंकियों की डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो अखाल फॉरेस्ट है ये काफी घने जंगलों वाला एरिया है। यहाँ पर सुरक्षा बलों को कई सारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है और काफी नहीं है इन जंगलों में जो है ऑपरेशन कंडक्ट करना। तो वजह यही है, स्पेशल पैरा कमांडोज जो है यहां पर अभी भी रुक रुक कर फायरिंग की आवाजें जो है सुनाई दे रही है। मेरे विजय आपको दिखाएंगे फिरोज तस्वीरों में कि लगातार फायरिंग की आवाजें जो है वो अभी भी सुनाई दे रही है और 4 दिनों से इसी तरह की फायरिंग जो है इन घने जंगलों में जो है देखने को मिल रही है। फिलहाल अखाल के इस फॉरेस्ट एरिया में हम भी मौजूद है। इंडिया न्यूज देश का पहला चैनल है जो आपको ग्राउंड से दिखा रहा है तस्वीरें, और सटीक तस्वीरें हैं। बिल्कुल जिस जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है उससे महज कुछ ही किलोमीटर दूर हम हैं। लगभग 1 किलोमीटर यहां से पैदल रास्ता है जहां पर यह एनकाउंटर जो है चल रहा है। फिलहाल लगातार ऑपरेशन जो है उसमें एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो मंगाए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम आर्म्स एम्युनिशन की बात करें तो घोड़ों के जरिए जो है ऊपर पहाड़ी तक जो है आर्म्स एम्युनिशन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि हम दूर से ही तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। यहां पर पोर्टर्स भी बुलाए गए हैं जिनके जरिए इन ऊपर वाले रास्तों पर चढ़ना जो है आसान भी होता है। फिलहाल लगातार ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ इस समय अखाल के इन फॉरेस्ट एरियाज में चल रही है और साथ ही साथ 2 आतंकी अभी तक मारे गए हैं। फिरोज वानी के साथ कुलगाम अखाल फॉरेस्ट से आशिक मीर, इंडिया न्यूज एक्स के लिए। उधर ऑपरेशन महादेव में मारे गए तीनों आतंकी पाकिस्तानी थे। उनके पास से जितने सबूत मिले हैं वो उन्हें पाकिस्तानी साबित करते हैं। इसलिए जम्मू से अजय जांडल की रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद जब भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया, पाकिस्तान के रहने वाले नागरिकों को यहां से डिपोर्ट कर वापस भेज दिया और कई अहम फैसले लिए, तो पाकिस्तान ये कह रहा था कि भारत के पास क्या सबूत है कि ये आतंकी पाकिस्तान के थे। पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों को आज मार दिया गया है। अबू हमजा, यासिर और सुलेमान, ये वो तीनों आतंकी थे जिनके शव वहां से बरामद हुए और एनआईए ने इसकी पुष्टि की कि ये वही आतंकी हैं, इनके पास वही हथियार हैं जिन आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया था। जी हां, एफएसएल की जो रिपोर्ट है उसने इस चीज का खुलासा किया। उससे भी ज्यादा खुलासा इस बात से होता है कि इनके कब्जे से पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जो रिसिप्ट हैं वो मिले हैं, वोटर कार्ड जो हैं वो मिले हैं और नाडरा का कार्ड भी इनसे बरामद हुआ है। इतना ही नहीं, इन आतंकियों के पॉकेट से पाकिस्तान में निर्मित चॉकलेट मिले थे, क्योंकि आतंकी जब भी जम्मू कश्मीर यहाँ किसी गतिविधि के लिए यहाँ पहुंचते हैं सरहद पार से, तो उनके पास पाकिस्तान में निर्मित सिगरेट, चॉकलेट और तमाम चीजें जो हैं वो देखी जाती हैं। इतना ही नहीं, जो जानकारियां मिली हैं इन आतंकियों में, एक आतंकी जो है वो दरअसल पाकिस्तान की एसएसजी कमांडो का में जो है वो शामिल था और उसने वहीं पर रहते हुए पाकिस्तानी सेना में सर्विस की और उसे बाद में यहाँ आतंकी गतिविधियों के लिए भेज दिया गया। आतंकियों को शवों को बरामद होने के बाद इस चीज का खुलासा हो गया कि पाकिस्तान किस तरीके से जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को, आतंकी गतिविधियों को चलाता है। मगर एक जवाब जो है विपक्ष के उन नेताओं को भी मिला जो इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिरकार भारत को या सेना को कैसे पता चल गया कि ये आतंकी जो हैं वो पाकिस्तानी हैं। अब इन आतंकी
आतंकियों के मारे जाने के बाद इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच में इस चीज का भी खुलासा हो कि आखिरकार इन आतंकियों के तार कहां कहां जुड़े थे और इनके साथी कहां हैं। और बचे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए भी लगातार सुरक्षा बलों की कवायद चल रही है ताकि पहलगाम जैसा कोई और वाकया जम्मू कश्मीर में पेश ना आए। मंडी डिग्रा के साथ अजय जिंदिया, इंडिया न्यूज, जम्मू। उधर 22 अप्रैल को पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 हिंदू पर्यटकों की हत्या कर दी थी। ऑपरेशन महादेव के तहत सुरक्षा बलों ने पहलगांव हमले में शामिल 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य से बात की हमारे सहयोगी अजय जांड्याल ने। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया गया है, मगर सबसे बड़ी चीज है कि जो लोग सवाल उठा रहे थे कि कैसे पता चला कि ये पाकिस्तान से आए थे, ये बड़ा खुलासा जो है वो आज हुआ है। जी हां, आपको बता दूं कि इनसे तमाम वो दस्तावेज और चीज़ें मिली हैं जो अपने आप में दर्शाती हैं कि कैसे ये पाकिस्तान से आए और यहाँ पर आकर इन्होंने एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस पर बात करने के लिए एसपी वैद्य साहब हैं, फॉर्मर डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके से आप इसे देखते हैं। ये जो हमला हुआ उसके बाद राजनीति भी हुई और कहा गया कि कैसे ये पाकिस्तानी है, इसके सबूत मिले। अब ये जो सामने चीज़ें आई हैं वो बताती हैं कि कैसे पाकिस्तान एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल एक्सपोज हो रहा है और पाकिस्तान के सारे जो चिन्ह मिले हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं कि तीनों पाकिस्तानी हैं, वहाँ के रहने वाले हैं और लश्कर तोयबा के टॉप कमांडर्स हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनकी जब ये मारे गए, इनकी डेड बॉडीज़ को लाया गया और जिन लोगों को हमने अरेस्ट किया था सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस चीज़ से कि इनको खाना खिलाया या पनाह दी है, तो उन लोगों को लाया गया और उनसे आइडेंटिफिकेशन करवाई गई। उन्होंने पहचाना कि ये वही तीनों लोग हैं। तो ये ह्यूमन एविडेंस ये हो गई। उसके बाद जो हथियार इनसे रिकवर हुए उसमें एक M4 राइफ़ल और 2 AK-47 राइफ़ल्स हैं और उनसे लाइव बुलेट्स भी मिली। तो जो एमटीज़ पहलगाम में मिली थी उन सब को अब वो ऑलरेडी सीज थी केस में NIA की, और ये भी वेपन वहाँ लिए गए सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री जो चंडीगढ़ में है, और वहाँ उनको मैच करवाया और पता चला कि ये सारे जो एमटीज़ जो हैं ये उसी वेपन से फायर हुए हैं। तो फॉरेंसिक एविडेंस आपको मिलती है। इसके अलावा इनसे जो रिकवरी हुई है उसमें 2 से तो मिले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आइडेंटिटी कार्ड, उसमें उनका सारा डिटेल, नाम, पता, पेरेंटेज, सब गांव कहाँ के रहने वाले सब दिया हुआ है। और जो सैट फ़ोन ये रिकवर हुआ इनसे, जो चाइनीज सैट फ़ोन इस्तेमाल हो रहा था, उसमें बायोमेट्रिक डाटा है ये लोगों का और वो यूज़ करने वाले का, और उससे भी इस्टेब्लिश होता है ये सारे पाकिस्तान के रहने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ इसके बाद कोई स्कोप ही नहीं है। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कैसे पाकिस्तान से लिंक्ड है, पाकिस्तान पूरी तरह मुलब्बस है। अब आप उसको कवर फायर देना चाहते हो, पाकिस्तान तो कभी मानेगा नहीं है, इन चीज़ों को कभी मानता नहीं है, क्योंकि चोर तो कभी नहीं कहता मैं चोर हूँ। तो वो पाकिस्तान टेररिज्म फैलाने वाला है तो कभी भी एडमिट नहीं करेगा। लेकिन ये दस्तावेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने के लिए काफ़ी। आशिक मीर हमारे संवाददाता कुलगाम से जुड़ गए हैं, अजय जांड्याल जम्मू से जुड़ गए। सबसे पहले अजय जांड्याल के पास चलेंगे। अजय, अभी हम एसपी वैद्य साहब को भी सुन रहे थे, आपने बहुत बढ़िया बातचीत उनके साथ की है और वो बता रहे थे कि पाकिस्तान तो कभी मानेगा भी नहीं और सुधरने की कोशिश भी नहीं करेगा। भारत ने एक बड़ी कार्रवाई की, भारत पाक के बीच तनाव चल रहा था, तमाम आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया, लेकिन बावजूद पाकिस्तान और उसकी ISI या उसकी सेना सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो लगातार भारत में अभी भी घुसपैठ कर रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात ही यही है मनोज कि पाकिस्तान हर चीज को जुठलाता रहता है, मगर आप पिछले लगभग 3.5 दशकों से देखें तो पाकिस्तान ने इसी तरह से, इसी एवरेज में सरहद पार से आतंकियों को भेजा है।
कुछ समय के लिए यहाँ जम्मू कश्मीर के युवाओं को बरगलाया, जब नहीं चला कुछ भी तो फिर पाकिस्तान से आतंकी भेजने का सिलसिला शुरू किया। अब ये जो ताजा मामला आया है ये तब हुआ है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री और कई लोग जो हैं ये बोल रहे थे कि भाई क्या सबूत है आपके पास कि ये पाकिस्तान से आए थे और भारत ने ऐसे ही जो है वो लोगों को निशाना बनाया है। मगर अब ये खुलासा हो गया क्योंकि टेक्निकल एविडेंस जो है वो आपके पास है, आपके पास डॉक्यूमेंटल एविडेंस जो है वो आपके पास है और आपके पास बकायदा इस चीज के ट्रेसेस हैं कि आतंकी जो यहाँ मारे गए ये पाकिस्तान में कब थे, कब वहां से आए, कैसे वो तंगधार के रास्ते में गुरेज के रास्ते जो है वो इन्फिल्ट्रेट हुए और उसके बाद उन्हें टास्क मिला पहलगाम में। उनके जो हथियार वहां इस्तेमाल किए गए थे उसके सबूत हैं कि जो गोली वहां चली वही गोली इस ऑपरेशन में इनके पास जो है वो बरामद हुई है जब ये मुठभेड़ में मारे गए दाची गांव में। और इसके साथ साथ इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंटल एविडेंस, जिसमें ये इनके पास इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो है वो कार्ड्स हैं, वो सबूत हैं अपने आप में। और ये अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान अब पूरे तरीके से घिर चुका है। हालांकि पाकिस्तान इसमें भी डिनायल मोड पे होगा, मगर भारत इस चीज को, भारत का कोई इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। भारत सिर्फ इस चीज को बताना चाहता था दुनिया को कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसके पीछे भारत है, भारत ने क्यों किया और उसके जो प्रमाण पत्र हैं वो पाकिस्तान को जो है वो दे दिए गए हैं, दुनिया को दे दिए गए हैं। हमारे साथ आशिक मीर बने हुए हैं। आशिक, हम देख रहे हैं कि लगातार जो सुरक्षा कर्मी हैं वो ऑपरेशन चला रहे हैं और सर्चिंग भी कर रहे हैं, बावजूद इसके अभी भी एक चुनौती बनी हुई है कि कब कौन से किस आतंकी संगठन के आतंकी कहां छुपे हों। बिल्कुल मनोज, जिस तरह से कश्मीर घाटी भर में जो है एंटी टेरर ऑपरेशंस इस समय चलाए जा रहे हैं और बीते हफ्ते से लेकर अब तक जो है 8 ऐसे आतंकी मारे गए हैं, चाहे हम जम्मू के पुंछ सेक्टर की बात करें या श्रीनगर के दाची गांव एनकाउंटर की बात करें, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलताएं जो है मिली है। और फिलहाल आज भी है जो है कुलगाम के अखाल फॉरेस्ट एरिया में जो है इसी तरह का एक एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें अभी तक 2 आतंकी जो है मारे गए हैं। और साथ साथ सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि इस एनकाउंटर में जो है स्थानीय लोगों की मदद भी ली जा रही है। स्थानीय लोग खुलकर सामने आए हैं ताकि वो इन आतंकियों का जल्दी से सफाया करें। फिर आज हम वहीं पर थे और वहां पर हमने देखा कि किस तरह से वहां पर स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सुरक्षा बल जो है इस एनकाउंटर को अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ वहां पर 3 से 4 आतंकी और हो सकते हैं जो इन घने जंगलों में अभी भी फंसे हैं, जिनको सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेरे में लिया है। और लगातार अगर हम दक्षिणी कश्मीर के इन पहाड़ी इलाकों की बात करें तो यहां पर लगातार सुरक्षा बलों को यह इनपुट भी आ रहा है कि इन एरियाज में आतंकी जो है काफी तादाद में मौजूद है, जो अपने बेस जो है इन्हीं घने जंगलों में बनाए हुए हैं। फिलहाल लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और साथ साथ अब जो है एक नई रणनीति बनाई गई है। जिस तरह से आतंकियों की तरफ से पहले घरों में शरण ली जाती थी, लेकिन अब इन्हीं घने जंगलों में जो है उन्होंने अपनी बेस बनाई है। साथ ही साथ अगर हम अब सुरक्षा एजेंसीज की बात करें, जो कि अब पैरा फोर्सेस के अलावा अब रुद्र हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल जो है पहली बार इस तरह के एनकाउंटर में हुआ है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए काफी सफलतापूर्ण भी रहा है। ये वाकई उपलब्धि की बात है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, तमाम सारी बातों के साथ साथ हर रोज़ हम रिपोर्ट भी करते हैं सुरक्षा को लेकर, लेकिन पाकिस्तान के हालात भी समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि एक तरफ तो मुल्ला मुनीर हैं जो कुछ ना कुछ साजिश रच रहे हैं पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की सरकार को लेकर, और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। मुन्ना मुनीर कभी भी किसी भी वक्त पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज हो सकते हैं। इस बीच सेना और ISI भारत की सीमा को लेकर, भारत की घुसपैठ को लेकर और भारत में हो रही आतंकवादी घटनाओं को लेकर क्या सोच रहे हैं? देखिए मनोज, एक चीज बड़ी स्पष्ट की गई है कि जो सरहद पार से आतंकी घुसपैठ की कोशिशें होंगी उसे किसी भी तरीके से मुमकिन नहीं होने देना है। और इसके पीछे अगर आप देखें, उसके पीछे की वजह यह है कि जो जम्मू कश्मीर में इस वक्त सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं, उनको जो टास्क दिया गया है, उनका टास्क क्या है कि उन्हें जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में मौजूद जो 60 से 70 के करीब आतंकी थे उनको मार गिराना है।
एक तरफ ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में आतंक के सफाई को लेकर, इसके नेटवर्क को उखाड़ने को लेकर चल रही हैं, तो दूसरी तरफ सरहद पर जो है वो चौकसी को बढ़ाया गया है। भारतीय सेना, बीएसएफ जो हैं वो फ्रंटलाइन पर हैं, और जबकि पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तमाम टुकड़ियां हैं। अभी इस वक्त की अगर बात करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, तो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिप्लॉयमेंट थी बॉर्डर पर सेना की, बीएसएफ की, उसको पूरे तरीके से इंटैक्ट रखा गया है, क्योंकि इस चीज की आशंका थी कि पाकिस्तान, जिसे बड़ी बुरी हालत में जो हो गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उसके एयरबेसिस तबाह हुए, उसके न्यूक्लियर लोकेशन जो है वो टारगेट हुई, उसके आतंकी शिविर जो है वो तबाह हो गए, वो कहीं ना कहीं समझा जा रहा था कि पाकिस्तान कोई शरारत करने का प्रयास कर सकता है। तो ऐसे में सरहद पर चौकसी अभी कायम है, और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि सरहद पार से आने वाले आतंकी वहां रोके जाएं और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया हो। और सबसे बड़ी बात है कि इन तमाम चीजों के लिए आम जी। लोगों की जो सपोर्ट है, वो जो सेना को, सुरक्षा बलों को मिल रही है, वही वजह है कि आप सोचिए, ये जो दाची गांव में आतंकी मारे गए हैं, ये जो कुलगाम में आतंकी मारे गए हैं, ये ऐसे नहीं मुमकिन होता जब तक कि आम लोगों की सपोर्ट जो है वो सुरक्षा बलों के लोकल साथ का ना हो। सपोर्ट भी इसमें पहले- देखा जा रहा है, और वो भी बढ़ चढ़